नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज और आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी से आ रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को लेकर यहां पर जो उनकी तुलना है वो एक मुर्गे से की गई है। आपको बता दें कि जब से मोदी सरकार ने जातीय जनगणना का ऐलान किया है उसके बाद इसकी होड़, एक क्रेडिट लेने की जो होड़ है वो सभी राजनीतिक दलों में लगी हुई है और उसमें अखिलेश यादव भी बाजी मारने की जुगत लगा रहे हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी यानी कि योगी सरकार में मंत्री, ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने उनकी तुलना एक मुर्गे से कर दी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मुर्गा सुबह बांग देता है उसी तरह से अखिलेश यादव भी वही हरकतें कर रहे हैं। क्या है पूरी खबर, इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष। क्या खबर आ रही है, क्यों इतना घमासान मचा हुआ है यूपी में? देखिए, उत्तर प्रदेश में इस वक्त मुर्गे पर काफी बवाल है, क्योंकि मुर्गा जिस तरीके से सुबह बोलता है और उसी को लेकर ऊर्जा मंत्री की तरफ से, ए.के. शर्मा की तरफ से कहा गया है कि अखिलेश यादव उसी मुर्गे की तरह हैं कि मुर्गा समझता है कि जब मैं बोलूंगा तभी सुबह होगी। दरअसल मामला जातीय जनगणना को लेकर है, क्योंकि जातीय जनगणना की जिस तरीके से आपने बताया कि क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। अब अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जब से हमारा पीडीए का फॉर्मूला आया है तब से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा कि जातीय जनगणना करवानी चाहिए और ये हमारी जीत है। और उसी पर ए.के. शर्मा की तरफ से कहा गया है कि मुर्गा हैं अखिलेश यादव। हालांकि उन्होंने ऐसी बीमारी का भी जिक्र किया जो हम ऑन एयर नहीं ले सकते हैं, उस बीमारी को नहीं बता सकते क्योंकि वो गुप्त बीमारी है। लेकिन हाँ, मुर्गा पॉलिटिक्स जरूर इस वक्त चल रही है। हालांकि अखिलेश यादव के कई मंत्रियों के बयान और विधायकों के बयान भी सामने आ चुके हैं और वो कह रहे हैं कि मुर्गा आखिर क्यों कहा गया है, कहीं ना कहीं उसके लिए माफी मांगी जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी उत्तर प्रदेश में नहीं होने वाला है, ना तो कोई माफी मांगी जाएगी, क्योंकि मुर्गा कहना कोई ऐसा शब्द नहीं है किसी को जिसके लिए माफी मांगी जाए। लेकिन गाली नहीं है, एक मुहावरा भी है और एक मुहावरे का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अखिलेश यादव को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? देखिए, अखिलेश यादव को मिर्ची लगना तय है, क्योंकि जातीय जनगणना का जो पासा मोदी सरकार ने फेंका है वो कहीं ना कहीं मुद्दे छीन चुका है, चाहे फिर कांग्रेस की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें। अब आप देख लीजिए कि उपचुनाव में किस तरीके से पीडीए के फॉर्मूले को लाया गया। अल्पसंख्यकों की बात करूं, दलितों की बात करूं या फिर मुसलमानों की बात करूं, अखिलेश यादव लगातार उनके घर घर गए और ये बताने की कोशिश की गई कि हमारे पीडीए को आप ध्वस्त मत करिए, हमारे पीडीए को आप हमारे नेता को कुर्सी तक पहुंचाइए उसके जरिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उपचुनाव में पीडीए पूरी तरीके से धाराशाही हो गया। लेकिन हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि जो हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए उसमें कहीं ना कहीं जीत एक तरफा अखिलेश यादव की भी हुई और अखिलेश यादव के सांसद लोकसभा में जाके बैठे, जो कि पहले ऐसा नहीं हुआ। एक नैरेटिव सेट करने की हम भूल नहीं सकते कि 2024 में संविधान बचाओ, संविधान खतरे में है। ये उसी का नतीजा था कि गलती से लोग उस नैरेटिव में बहक गए और गुमराह हो गए और समाजवादी पार्टी, शायद अब तो खुद अखिलेश यादव को भी यही लगता है कि वो जो नैरेटिव सेट किया गया था उसी का नतीजा है कि उनकी 30 से ज्यादा मतलब 37 जो सांसद हैं वो पार्लियामेंट पहुंचे। बिल्कुल, क्योंकि लेकिन अब जो उनका जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, वो कहीं ना कहीं टूट रहा है और इसलिए उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। और इसलिए अखिलेश यादव जहां पर भी जा रहे हैं मुसलमानों की बात कर रहे हैं, जहां पर भी जा रहे हैं पीडीए फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपने पिछले दिनों भी देखा होगा, जब अखिलेश यादव का पीडीए को लेकर बयान आया था तो केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया था, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, कि 2047 तक अभी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री तो नहीं बनने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और शायद ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव ने नीति उतनी नहीं सीखी जो उनके पिता मुलायम सिंह यादव की तरफ से उन्हें सिखाई जा रही थी। क्योंकि अखिलेश यादव 5 साल मुख्यमंत्री तो रहे। अखिलेश यादव की मैं बात करूं तो वो घर घर जाकर वोट मांगने में सफल तो रहे थे 5 साल, लेकिन लोगों ने सिर्फ ये देखना चाहा कि कैसे अखिलेश यादव सरकार चलाते हैं। लेकिन अखिलेश यादव उसमें पूरी तरीके से नाकाम रहे। ना तो उत्तर प्रदेश में विकास हो पाया, सिर्फ MY फैक्टर की बात होती आई और अखिलेश यादव ये समझते रहे कि उनके पिता का फॉर्मूला कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद पीडीए के फॉर्मूले को लाया गया, लेकिन पीडीए का फॉर्मूला भी काम अब नहीं आ पा रहा है। कुंदर की मिल्कीपुर में तो आप जानती हैं हमने किस तरीके से खबर बताई दर्शकों को कि जब रिपोर्टर्स जाते थे वहां पर मुसलमानों से पूछते थे तो मुसलमानों ने कहा कि आखिर अखिलेश यादव ने मुसलमानों के लिए काम कब किया। आजम खान के लिए सिर्फ वो बोलते नजर आए, लेकिन आजम खान मुस्लिम राजनीति की बात की कि समाजवादी पार्टी अक्सर यहाँ पर मुस्लिम तुष्टिकरण करती आई है और इसके आरोप भी उन पर लगते रहे हैं। लेकिन आपने यहाँ पर
अभी पहलगाम को लेकर जिस तरह से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बयान आए, उनकी पार्टी के कई और दूसरे सांसद हैं जो मुस्लिम सांसद हैं, उनके भी स्टेटमेंट्स आए, और उससे पहले वक्फ को लेकर। लेकिन अब तो खबर ये आ रही है कि समाजवादी पार्टी में ही विद्रोह है। कई हिंदू सांसद जो हैं वो खुद अखिलेश यादव के स्टैंड से नाराज हैं, और ये कभी भी जो विस्फोटक स्थिति है वो पार्टी को ले डूब सकती है। बिल्कुल ऐसा होगा भी, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे 2027 का जब चुनाव होगा, उससे पहले कहीं ना कहीं आप नाराजगी देख सकती हैं। अब आप उपचुनावों में ही ले लीजिए कि किस तरीके से एक समाजवादी पार्टी का नेता ही नाराज होकर वो चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ता है, और कहीं ना कहीं मात दे दी जाती है कुंदरकी और मिल्कीपुर में। इसी वजह से वो नाराजगी कहीं ना कहीं उपचुनावों में अखिलेश यादव को झेलनी पड़ी थी। और अब जिस तरीके से आप ये कह रही हैं, पहलगाम को लेकर जो स्टैंड अखिलेश यादव बार बार ले रहे हैं, मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के सांसदों को भी लग रहा है कि अखिलेश यादव सिर्फ मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं। और मुसलमानों की राजनीति भी ऐसी, क्योंकि आपने देखा है कि कैसे पाकिस्तान के अंदर समाजवादी पार्टी के मुखिया के पोस्टर लहराए जा रहे हैं, पाकिस्तान की संसद के अंदर तक समाजवादी पार्टी के मुखिया का बयान दिखाया जा रहा है, उनके ट्वीट दिखाए जा रहे हैं, लाहौर में उनके पोस्टर लगे हैं, इस्लामाबाद में उनके पोस्टर लगे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके सांसदों को ये डर सता रहा है कि आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं लोग उनसे नाराज हो सकते हैं और उनका नुकसान उन सांसदों को भी हो सकता है। इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि हमने देखा था जब अवधेश प्रसाद खुद जब रामनवमी के मौके पर अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे, उसी वक्त ये नजर आ गया था। वो अवधेश प्रसाद जो हर वक्त 24 घंटे 24 आवर्स की जो पॉलिटिक्स अगर अखिलेश यादव करते हैं तो उनके बगल में नजर आए, चाहे फिर वो पार्लियामेंट हो या फिर कहीं मीडिया में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। लेकिन अब थोड़े से कटते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बताया जा रहा है कि हिंदू सांसदों में अखिलेश यादव को लेकर नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन आने वाले चुनाव और ये जो आगे वाली जो पॉलिटिक्स है, बिहार चुनावों में भी क्या किसी तरह की सुगबुगाहट देखें, या अखिलेश यादव वहां पर भी कुछ किस्मत आजमा सकते हैं? देखिए, अखिलेश यादव की जहां तक बात करी जाए तो अखिलेश यादव इस वक्त पूरा फोकस उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में 2027 के लिए फोकस किया जा रहा है। लेकिन उनके पास अभी मुद्दों की कमी है, और मुद्दों की कमी इसलिए है क्योंकि अखिलेश यादव हमेशा से जमीन पर कहीं ना कहीं नहीं उतरे, और अखिलेश यादव ट्विटर वाली राजनीति ज्यादा करते हैं। अगर आप उनके पिता की राजनीति को देखेंगी तो उनके पिता की राजनीति ऐसी रही कि वो साइकिल पर किसी के घर भी चले जाते थे, रात में वहीं आराम करते थे, खाते थे, पीते थे, जब तो सोशल मीडिया का जमाना भी नहीं था। लेकिन अब जो अखिलेश यादव सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित है, वो कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। और 2027 की अगर मैं बात करूं तो 2027 को लेकर योगी आदित्यनाथ पहले ही सारे एजेंडे सेट कर चुके हैं। हिंदुत्व की बात करें तो आपने देखा कि कैसे महाकुंभ हुआ, तो महाकुंभ में आधी आबादी पहुंची, और बार बार महाकुंभ का जिक्र करना कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का ये लगता रहा कि कैसे हिंदुत्व का कार्ड अब उत्तर प्रदेश में चलेगा। संभल का आप जिक्र ले लीजिए कि संभल का जिक्र लगातार हर मंचों से आखिर क्यों किया गया, आखिर क्यों संभल के लिए कहा जा रहा है कि हमने इतने तीर्थ स्थल को खोजा है, वहां पे कूप खोजे हैं, अभी और खोजना है। तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व वाला कार्ड और अब जो जातीय जनगणना वाला कार्ड है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मुद्दा बीजेपी की तरफ हो गया है, गेंद बीजेपी के पाले में आ गई है। और इसी वजह से अखिलेश यादव को ये लगने लगा है कि मेरे पास कोई मुद्दा नहीं है। और बिहार की जहां तक मैं बात करता हूं तो अभी बिहार तक वो नहीं जा सकते, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शामत आने वाली है अखिलेश यादव के लिए। तो अखिलेश यादव की नाराजगी उनके खुद के सांसदों से है, उनके खुद के विधायकों से है। अगर वो मुसलमानों की बात नहीं करते तो मुसलमान नाराज हो जाते हैं, शफीकुर रहमान जैसे लोग नाराज हो जाते हैं। और एक तीसरा फ्रेंड भी कहीं ना कहीं बन सकता है, क्योंकि आजम खान का अगर मैं जिक्र करूं तो ये कहा जा रहा था कि वो अपनी पार्टी बना सकते हैं, और जिस तरीके से उन्हें रियायत मिल रही है हम देख रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि योगी सरकार की तरफ से रियायत मिल रही है। सूत्रों के हवाले से अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स अभी हम देखें तो वो दलितों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं अभी तो। लेकिन दलितों को लेकर जिस तरह से अभी वो जो पोस्टर आया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ, अपनी फोटो मर्ज की, उसको लेकर उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई, तो वो मुद्दा भी काफी हाइप हुआ था, उसमें भी उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई है। तो ये जो दलित पॉलिटिक्स अखिलेश यादव कर रहे हैं, क्या उस पर अब वो बैकफुट पर आ गए? बिल्कुल, क्योंकि अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। आप देखिए जिस तरीके से पोस्टर सामने आता है, पोस्टर के बाद पूरी विवाद सामने आता है, उसके बाद माफी मांगने को कहा जाता है, तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं
ये कहते हैं अपने कार्यकर्ताओं कि कोई भी ऐसी भाषा का आप इस्तेमाल मत करिए जो हमारे ऐसे महान पुरुष हैं उसके बारे में आप ऐसा कुछ भी मत कहिए। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को लग रहा है, हाँ, मायावती भी मोर्चा खोल चुकी हैं, आकाश आनंद की तरफ से भी ऐसा बयान सामने आया है। अब अखिलेश यादव को समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। डिम्पल यादव मंदिर जा रही हैं, अखिलेश यादव मज़ारों पर जा रहे हैं, और अखिलेश यादव के जो नेता हैं, जो मुसलमान हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आप मुसलमानों की बात नहीं करेंगे तो हम आपका साथ छोड़ देंगे। आजम खान पहले ही साथ छोड़ चुके हैं। तो अखिलेश यादव अब पूरी तरह कश्मकश में हैं, और ये कश्मकश अगर दूर नहीं हुई तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को मुर्गे के साथ कुछ और भी भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव वैसी हरकत कर रहे हैं। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अखिलेश यादव की मुसीबतें जो हैं वो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अपनी मुश्किलें वो खुद बढ़ा रहे हैं, समस्याएं बढ़ा रहे हैं। उनकी पार्टी की जो स्थिति है उसमें खुद जो हिंदू सांसद और विधायक हैं वो नाराज हो रहे हैं, क्योंकि पहलगाम पर जिस तरह की बयानबाजी अखिलेश यादव ने की, मोदी सरकार पर उन्होंने सवाल खड़े किए, उससे भी सुरक्षा बलों का मनोबल डाउन हुआ है। और अब यहाँ पर ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने उनकी तुलना एक मुर्गे से कर दी है कि मुर्गा जिस तरह से बाघ देगा तभी सुबह होगी, तो अखिलेश यादव को भी यही लगता है कि वो बाघ देंगे तभी कुछ होगा। क्योंकि जातीय जनगणना को लेकर जो ऐलान हुआ है उसका क्रेडिट लेने में अब अखिलेश यादव भी आगे नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे PDF फार्मूले की वजह से जातिगत जनगणना का ऐलान किया गया है और मोदी सरकार झुकी है। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि जो जातिगत जनगणना हो रही है उसमें राहुल गांधी नहीं, मैं आगे हूं। यानी यहाँ पर कंपटीशन में जो विपक्षी दल हैं उनमें ही रेस लगी हुई है, और एक दूसरे के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारी वजह से ये जातिगत जनगणना हो रही है। लेकिन फिलहाल बाजी जो है वो मोदी सरकार और BJP ने मार ली है, इसलिए ये पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं और इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। मेरे साथ बड़ी खबर में इतना ही। कैमरामैन कुणाल के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल TV।